रामदयाल गांव का एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो गया था। उसके जीवन का सहारा सिर्फ उसका इकलौता बेटा मोहन था। रामदयाल ने अपनी सारी जिंदगी बेटे की परवरिश और पढ़ाई में लगा दी। खेत बेच दिए, गहने गिरवी रखे, लेकिन मोहन को शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ाया। मोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया। शादी हुई, शहर में मकान बना लिया। शुरू शुरू में वह गांव आता था, पिता को लेकर शहर ले जाने की बातें करता, लेकिन धीरे धीरे उसके आने जाने में कमी होने लगी। बूढ़ा पिता हर शाम घर के दरवाजे पर चारपाई डालकर बैठ जाता और राह देखता। कब मेरा मोहन आएगा, कब कहेगा, पिताजी चलो मेरे साथ शहर। लेकिन मोहन की व्यस्त जिंदगी में इतना समय कहाँ था। रामदयाल की उम्र बढ़ रही थी। शरीर कमजोर हो चुका था। कभी कभी गांव वाले पूछते, चाचा आपका बेटा अब तो बहुत बड़ा आदमी है, आपको ले क्यों नहीं जाता। रामदयाल मुस्कुराकर कहता, बेटा बड़ा आदमी बनने में वक्त लगता है, एक दिन वो जरूर आएगा। लेकिन भीतर से उसका दिल रोता था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक रामदयाल बुरी तरह बीमार हो गया। गांव के लोग डॉक्टर बुलाने लगे, लेकिन बूढ़ा बार बार कहता, नहीं, मुझे सिर्फ अपने मोहन को देखना है, उसे खबर कर दो। गांव से लोगों ने शहर फोन किया। मोहन को सूचना मिली, लेकिन ऑफिस के काम और जिम्मेदारियों के बीच उसने टाल दिया। बोला मैं हफ्ते भर बाद आ जाऊंगा। उधर बूढ़ा बाप अपने आखिरी दिनों में भी दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करता रहा। आखिरकार उसने अपनी कांपती उंगलियों से बेटे के नाम एक चिट्ठी लिखी। मोहन बेटा, जब तू छोटा था तो मैं हर रोज तेरा इंतजार करता था। तू खेत से दौड़कर आता था और कहता था, बाबूजी मुझे गोदी में उठाओ। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ और उसी तरह तेरे कदमों की आहट सुनने को तरसता हूँ। शायद अब मुझ में ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर हो सके तो आकर एक बार अपनी बूढ़ी आंखों को तृप्त कर देना। तेरा बाबूजी। गांव का एक लड़का यह चिट्ठी लेकर शहर पहुंचा। लेकिन जब तक मोहन ने इसे पढ़ा तब तक देर हो चुकी थी। मोहन जब गांव पहुंचा तब तक पिता की चारपाई आंगन में पड़ी थी और लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मोहन रो रो कर कहता रहा, बाबूजी एक बार बुला लेते, मैं जरूर आता। गांव के बुजुर्ग ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा पिता ने तुझे जिंदगी भर बुलाया था, लेकिन तूने सुना ही नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया का कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता कि हम अपने माता पिता को समय न दे सकें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।